उतना अधिक वे समस्या में उलझते जा रहे हैं। इस श्लोक संख्या 2 में श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे विचार हैं वे केवल तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट के समान हैं। परंतु पिछले श्लोक में अर्जुन ने फिर से उन्हीं बातों को दोहराया। अब अर्जुन ने सोचा कि जिन विचारों को श्री कृष्ण पहले से ही कूड़ा करकट कह चुके हैं, वही विचार मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन अपने अंदर कृपणता का दोष देख रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि जिस प्रकार कृपण व्यक्ति अज्ञान के कारण कूड़ा करकट बटोरने में लगा रहता है, कृपण व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण कूड़ा करकट बटोरने में लगा रहता है और असली धन छोड़ देता है, उसी प्रकार मैं भी कूड़ा करकट के समान विचारों को बार बार ग्रहण कर रहा हूँ और श्री कृष्ण के विचार जो असली हीरे और रत्न के समान हैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। जिस प्रकार एक बालक अज्ञान के कारण अच्छे रंग के दिखने वाले कागज़ के टुकड़ों को बटोरता है, बच्चा होता है अज्ञान के कारण ऐसे कागज़ को बटोरता है जो अच्छे रंग के दिखाई पड़ते हैं और कागज़ के असली नोटों के महत्व को नहीं समझता। बच्चे को आप असली नोट देंगे तो ये नहीं लेगा, वो अच्छे रंग के जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको पकड़ेगा। उसी प्रकार अर्जुन ऊपर से अच्छे देखने वाले विचारों को पकड़े हुए हैं, जबकि उन विचारों का कोई महत्व नहीं है। सामान्य दृष्टि में अर्जुन के विचार त्याग से भरे हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। क्या कि हमें युद्ध नहीं करना, मैं विजय नहीं पाना चाहता, मैं राज्य नहीं पाना चाहता, मैं सुखों को नहीं भोगना चाहता, तो कितना अच्छा लगता है, बड़े है ना, बड़े सुंदर त्याग से भरे अर्जुन के विचार दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में उनका कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार असली हीरो के सामने कांच के टुकड़ों का कोई महत्व नहीं। अर्जुन के विचार क्या है? कांच के टुकड़े की तरह, और भगवान के विचार क्या है? असली हीरे। जिस प्रकार कोई कृपण व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति के सामने खड़ा होकर अपने गिरे हुए थोड़े से चावल के दानों के लिए शोक करता है? क्या एक कृपण व्यक्ति है ना, तो उसके चावल के कुछ टुकड़े गिर गए तो उनके लिए शोक कर रहा है, जबकि धनी व्यक्ति सामने खड़ा है। जिस प्रकार कृपण व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति के सामने खड़ा होकर अपने गिरे हुए थोड़े से चावल के दानों के लिए शोक करता है, उसी प्रकार अर्जुन अपने कुटुंबियों के लिए श्री कृष्ण के सामने शोक कर रहे हैं। अर्जुन का कुटुंब थोड़े से चावल के दानों के समान है और श्री कृष्ण के आध्यात्मिक जगत में असंख्य भक्तों का समाज चावल के असीमित भंडार के समान है। जिस प्रकार कृपण व्यक्ति का धनी व्यक्ति के सामने थोड़े से चावल के दानों के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वो धनी व्यक्ति से चावलों की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार अर्जुन का श्री कृष्ण के सामने अपने कुटुंब के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वे श्री कृष्ण से उनके भक्तों का बहुत बड़ा समाज प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि कृपणता के दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। क्षत्रिय का स्वभाव है युद्धे चापे पलायनम, अर्थात युद्ध से ना भागना। इसके अलावा अर्जुन का तो विशेष चरित्र है कि वे युद्ध से कभी भी विमुख नहीं हुए। क्षत्रिय का तो स्वभाव है, लेकिन अर्जुन का विशेष जो रिकॉर्ड है क्या है कि युद्ध से कभी भी विमुख नहीं हुए। अर्जुन अस्त्र विद्या के उत्तम ज्ञाता हैं और संग्राम भूमि में पर्वत के समान। कैसे हैं? पर्वत के समान अविचल भाव से स्थित रहते हैं। जब वे अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं तो उस समय उससे बार बार मशीन की तरह बड़े जोर जोर से टंकार ध्वनि होती है। जिस प्रकार इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करते हैं। अर्जुन के गांडीव की टंकार ध्वनि से शत्रु थर्रा उठते हैं। बहुत से तो भय से व्याकुल होकर भाग जाते हैं और अनेक योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने लगते हैं।
उस समय महाबली अर्जुन अलाद चक्र की भांति घूम घूम कर सारे शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करते हैं, परंतु इस समय कृपणता के दोष से अर्जुन का स्वभाव नष्ट हो गया है। अर्जुन का स्वभाव नष्ट हो गया है। देखने में ऐसा लगता है कि अर्जुन की उदारता है कि वे युद्ध नहीं करना चाहते, लगता है ना कि बड़े उदार हैं, युद्ध नहीं करना चाहते, राज्य नहीं भोगना चाहते हैं और अपने संबंधियों को नहीं मारना चाहते हैं। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो ये अर्जुन की कृपणता है, क्योंकि वे श्री कृष्ण जैसी महान रत्न राशि को छोड़कर अपने कुटुंब रूपी कांच के टुकड़ों के प्रति आसक्त हैं। आसक्ति करना तो कृष्ण से करो, बहुत बड़े रत्न है ना, कृष्ण है। अपने कुटुंब में आसक्ति क्या है? कांच के टुकड़ों के प्रति आसक्ति। कांच के टुकड़ों में अगर आप आसक्ति होते हैं और बटोरते हैं तो क्या होता है? हाथ से खून निकलता है, हाथ से खून निकले, है ना। तो कुटुंब में जो आसक्ति है ये दुख का कारण है और श्री कृष्ण में आसक्ति है वो सुख का कारण है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, तो इसके पहले अर्जुन ने पूछा नहीं था। अर्जुन ने बहुत बोला, अर्जुन ने क्या किया? बहुत बोला कृष्ण के सामने, पूछा नहीं है। तो इसके पहले अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ नहीं रहे थे, बल्कि वे श्री कृष्ण को बता रहे थे। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण को बहुत बताया और श्री कृष्ण अर्जुन की बातें सुनते रहे, है ना। परंतु अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। क्यों? अर्जुन कह रहे हैं धर्म में सम्मूढ़ चेता, अर्थात मैं धर्म के विषय में भ्रमित हूँ। अभी तक अर्जुन धर्म की जितनी व्याख्या करते रहे उतना अधिक भ्रमित होते रहे। इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से धर्म को नहीं जान सकता। जब तक हम श्री कृष्ण से या उनकी प्रामाणिक शिष्य परंपरा से नहीं सुनते तब तक हम धर्म को नहीं जान सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना आवश्यक है। क्या? ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत 10:1-16 में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में किया गया प्रश्न 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करता है। श्री कृष्ण से किया जाए प्रश्न या कृष्ण के बारे में प्रश्न किया जाए तो 3 प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। पहला व्यक्ति वो है जिससे प्रश्न किया जाता है। पहला व्यक्ति जो पवित्र होता है सबसे पहले कौन? जिससे प्रश्न किया जाता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो प्रश्न करता है। कौन? जिसने प्रश्न किया वो पवित्र होता है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे सभी लोग हैं जो वार्ता को सुन रहे हैं। तो कई लोग बीच में सुन रहे हैं, प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं, वे भी पवित्र होते हैं। तो 2 प्रकार के प्रश्न दिव्य होते हैं। पहला श्री कृष्ण के बारे में किया गया प्रश्न और दूसरा श्री कृष्ण से किया गया प्रश्न। तो यहाँ पर अर्जुन साक्षात श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा अवसर तो सभी को नहीं मिल सकता, ऐसा अवसर तो सभी को नहीं मिल सकता, परंतु हम प्रामाणिक भक्तों से श्री कृष्ण के विषय में तो प्रश्न अवश्य कर सकते हैं। यह श्रील प्रभुपाद की अद्भुत देन है कि उन्होंने सदा अपने प्रवचन के अंत में प्रश्न करने का अवसर दिया। आज तक के इतिहास में पब्लिक में कभी प्रवचन होता है तो प्रश्न को नहीं अवसर दिया जाता, कभी नहीं होता। लेकिन प्रभुपाद ने पब्लिक में भी प्रवचन दिए और प्रश्नों को आमंत्रित किया, आदर किया, सम्मान किया। क्योंकि प्रश्न से क्या है कि वक्ता भी पवित्र होता है और पूछने वाला भी पवित्र होता है और जितने लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर सब पवित्र हो जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताएं। ये प्रश्न करना है। हर व्यक्ति को मनुष्य के जीवन में ये प्रश्न करना चाहिए। क्या? कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे निश्चित रूप से बताएं। किस प्रकार से? निश्चित रूप से। क्या? निश्चित रूप से बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम रोहित अन्मे। भागवत 11:3-21 में
प्रबुद्ध नामक योगेश्वर कहते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, अर्थात जो उत्तम श्रेय का जिज्ञासु हो उसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसके अलावा भागवत 1:1-9 में सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, आप कृपया सरल विधि से समझाइए, आप कृपया सरल विधि से समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। तो अर्जुन अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं और जो सौनक ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से जन कल्याण के, धन्यवाद, जन कल्याण के लिए, जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में आचार्य की पूजा का आदेश है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर सामान्य जनता के कल्याण, विशेषतया उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग में कलह प्रिय युग, कलयुग का मतलब क्या है, कलह प्रिय है। लौह युग के दोषों को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हैं। मुनियों ने यही जिज्ञासा की कि समस्त लोगों का कल्याण, परम कल्याण किस प्रकार हो। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, शिष्यस्ते हम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ। तो अभी तक अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ मित्र का संबंध था। अर्जुन क्या सोचते थे कृष्ण के बारे में, मित्र। एक दृष्टि से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण के गुरु बने हुए थे। अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित होने से जो है वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। तो कृष्ण को जो है बोलते हुए बार बार, हे कृष्ण ऐसा होता है, हे कृष्ण ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, गुरु बने हैं, कृष्ण के गुरु बने हैं। तो अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण के गुरु बने हुए थे और श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे थे, और श्री कृष्ण भी अर्जुन की इच्छा के अनुसार उनके शिष्य बनकर के उनके उपदेश सुन रहे थे। कृष्ण जो है हर चीज़ में राजी है, उनको शिष्य बनना चाहे तो शिष्य बन जाते हैं, गुरु बनना चाहे तो गुरु बन जाते हैं। परंतु अब अर्जुन ने अनुभव किया किस प्रकार से उनकी समस्या सुलझने के स्थान पर उलझती जा रही है। किसी का गुरु बनने से क्या होता है, समस्या और बढ़ती जा रही है। इसलिए कृष्ण के गुरु ना बन के क्या बनना चाहिए, कृष्ण के शिष्य बनना चाहिए। इसलिए अब वे स्वयं श्री कृष्ण के शिष्य बनना चाहते हैं। इस विषय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। तो गीता के 4थे अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। गीता का उपदेश जो दिया था आज से 5000 साल पहले, कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व श्री कृष्ण ने सूर्य देवता को 12 करोड़ वर्ष पूर्व इसी गीता का उपदेश दिया था। कितना लंबा अंतर है। 12 करोड़ साल पहले सूर्य को दिया था और 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था। इस बात से हम समझ सकते हैं कि गीता का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? इसका एकमात्र कारण यही है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिष्यता स्वीकार की। क्या? अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिष्यता स्वीकार की। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने के लिए और उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। अब अर्जुन ने क्या कहा? साधि माम, अर्थात मुझे उपदेश दीजिए। इससे पता चलता है कि अर्जुन सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं। अर्जुन की उत्सुकता है
क्या उपदेश दीजिए, कहते हैं मुझे उपदेश दीजिए। तो गीता के 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जैसे सौभाग्य प्राप्त होता है वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। क्या होता है? कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, या तो साक्षात कृष्ण से या फिर कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और प्रत्येक क्षेत्र में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में जो सुनता है उसके लिए वे मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। वो देखते हैं तुम सुन रहे हो तो कृष्ण जो है फिर शुद्ध करते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वो भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक अधिक सुनता है त्यों त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है, और भक्ति के विकसित होने पर वो रजोगुण और तमोगुणों से मुक्त हो जाता है। अगर भक्ति विकसित होती है तो रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार भौतिक काम और लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। सतोगुण में स्फूर्ति, और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। कठिन ग्रंथि यानी गांठ को क्या करता है? काटता है। कोई गांठ ऐसी होती है कि आप खोल नहीं सकते तो क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। उसी प्रकार से मोह की ग्रंथि, मोह की गांठ से हम ऐसे बंधे हुए हैं, खोल नहीं पाते हैं, तो क्या करना होता है? काटना पड़ता है। तो भगवत तत्व को पूरी तरह से जान लेता है, और भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को काटता है, और भक्ति को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। यहाँ पर साध इमाम का अर्थ ये भी है कि आप मुझ पर शासन कीजिए। अर्जुन ने क्या कहा? आप मुझ पर शासन कीजिए। अर्जुन चाहते हैं कि श्री कृष्ण अपने ज्ञान की तीखी तलवार से अर्जुन के ज्ञान को काटे। शासन करने का मतलब है डांटना। तो भगवान अर्जुन को फिर डांटते हैं कि तुम किन के लिए शोक करते हो? जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हो, और बड़े बुद्धिमानों की तरह बातें करते हो, है ना। तो अर्जुन ने कहा कि आप मुझे डांटिए, आप मुझे शासन कीजिए मेरे ऊपर। तो अर्जुन अपने ज्ञान की तीखी तलवार से अर्जुन के अज्ञान को काटे। इसके लिए वे श्री कृष्ण के कठोर वचनों को सुनने के लिए तैयार है। तो जब ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको कठोर वचनों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अज्ञान काटने के लिए कठोर वचनों का प्रयोग किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जब छोटे बालक थे तो उस समय उनके पिता गौर मोहन डे हर प्रकार के साधुओं को अपने घर में ठहराते थे। प्रभुपाद जो सामने आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जब बालक थे तो इनके पिता अपने घर में हर प्रकार के साधुओं को ठहराते थे, जिनमें अधिकांश तो ऐसे थे कि जिनकी रुचि केवल भोजन करने में और सोने में थी। साधु वेशभूषा में तो साधु थे, लेकिन करते क्या थे? केवल खाते और सोते थे। वे किसी को किसी प्रकार का उपदेश नहीं देते थे। ऐसे तथाकथित साधुओं से श्रील प्रभुपाद जरा भी प्रभावित नहीं थे। जब सन 1922 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कलकत्ता में आकर ठहरे हुए थे। 1922 में प्रभुपाद उस समय कितने साल के थे? 26 साल के, 1922 में। और भक्ति सिद्धांत उस समय कलकत्ता में आकर ठहरे हुए थे। उस समय उनके एक मित्र ने आग्रह किया कि उनसे मिलो। प्रभुपाद से उनके मित्र ने आग्रह किया
कि उनसे मिलो, परंतु श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में अभी तक के अनुभव के आधार पर उन्हें भी ऐसा ही साधु समझकर उनसे मिलना नहीं चाहा। प्रभुपाद ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, हैं, हमने बहुत साधु देख लिए, है ना। तो प्रभुपाद ने अपने अनुभव के आधार पर क्या कहा, छोड़ो, क्या करना मिल करके, है ना। हाँ, परंतु अपने मित्र के बहुत आग्रह करने पर अनिच्छा पूर्वक उनसे मिलने गए। उनकी इच्छा नहीं थी, मित्र ने आग्रह किया, हैं, तो मित्र के फोर्स से जो है प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत से मिलने गए। और श्रील प्रभुपाद जैसे उनके सामने गए, उन्होंने तुरंत आदेश दिया, तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते। तो प्रभुपाद को बहुत आश्चर्य हुआ, इस साधु ने तुरंत ही उन्हें प्रचारक बनने को क्यों कहा। कोई साधु नहीं बोलता ऐसे, हैं। साधु क्या बोलते हैं, बच्चा, हैं, बहुत अच्छे हो, कपड़ा लाओ, आटा लाओ, पैसा लाओ, कोई नहीं कहता प्रचारक बनने के लिए, हैं। तो प्रभुपाद सोचे ये कैसे साधु है, हैं, तो प्रचारक बनने को कहा। इस प्रकार अपनी प्रथम भेंट में ही अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना गुरु मान लिया, गुरु मान लिया, हैं। सन 1936 में उनके तिरुभाव के एक महीने पहले अभय ने उन्हें एक पत्र लिखा था। वे सोच रहे थे कि गृहस्थ बने रहकर वे अपने गुरु की पूरी तरह सेवा नहीं कर सकते हैं, अतः वे जानना चाहते थे कि आगे और क्या किया जाए। इस तरह उन्होंने पूछा, क्या कोई विशेष सेवा है जिसे मैं कर सकूं। और 2 सप्ताह पश्चात अभय को उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे विचारों और तर्कों को उन लोगों के सामने अंग्रेजी भाषा में बता सकते हो। प्रभुपाद ने उत्तर प्राप्त किया भक्ति सिद्धांत का, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे विचारों और तर्कों को उन लोगों के सामने अंग्रेजी में बता सकते हो जो देसी भाषाओं से परिचित नहीं है। इससे तुम्हारा और तुम्हारे श्रोताओं का बहुत लाभ होगा। मुझे पूरी आशा है कि तुम बहुत ही अच्छे अंग्रेजी उपदेशक सिद्ध हो सकते हो। अभय तुरंत पहचान गए कि ये वही आदेश है जिसे उन्होंने अपने गुरु से पहली भेंट के समय 1922 में प्राप्त किया था। इसे उन्होंने अपनी उसकी पुष्टि समझ ली। अब उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई संशय नहीं रह गया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेश से ही संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आदेश दीजिए। तो अर्जुन क्या कहते हैं, त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, है ना। तो शरण ग्रहण करने की 6 प्रकार की विधियाँ हैं। पहला है अनुकूल आचरण का संकल्प। केवल उन्हीं नियमों को पालन करना चाहिए जो श्री कृष्ण भक्ति में सहायक हो, जैसे प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जाप, प्रातः उठकर मंदिर में आरती, कीर्तन, प्रवचन के कार्यक्रमों में भाग लेना, श्री कृष्ण को भोग लगाना, भोग लगा करके भोजन करना, ये सब क्या है, अनुकूल आचरण है। दूसरा, श्री कृष्ण के प्रतिकूल आचरण का त्याग करना। जो लोग आसुरी स्वभाव के हैं और श्री कृष्ण के विरुद्ध बातें करते हैं, उनका संग नहीं करना, है ना। प्रतिकूल आचरण का त्याग करना। व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा का त्याग करना है। इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक नियम हैं जो कृष्ण भक्ति में बाधक होते हैं, उनका भी त्याग करना चाहिए। ऐसे अन्न का भी भोजन नहीं करना चाहिए जो श्री कृष्ण को अर्पित नहीं हुआ। फिर तीसरे प्रकार की शरणागति क्या है, श्री कृष्ण की रक्षा में विश्वास करना। श्री कृष्ण गीता 18:58 में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनके चरणों में अपना चित्त लगाता है तो उनकी कृपा से वो सभी कठिनाइयों को पार कर जाता है। भगवान ने कहा, मुझमें चित्त को लगाओगे तो मच्चित्ता सर्व दुर्गाणे मत प्रसादा तरिष्यसि, तो सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। तो कृष्ण गीता में कहा है। इसके अलावा 1866 में वे कहते हैं, यदि कोई समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र उनके शरण में आता है तो उसके समस्त पापों से रक्षा करेंगे।
तो श्री कृष्ण के इन वचनों में विश्वास करना चाहिए। रक्षित सतीति विश्वासा, ये तीसरे प्रकार की शरणागति है। क्या? कि श्री कृष्ण रक्षा करेंगे। कैसी रक्षा करेंगे? कठिनाइयों से रक्षा करेंगे और पापों से रक्षा करेंगे। कृष्ण ने कहा है गीता में, अगर चित्त लगाओगे उनके चरणों में तो कठिनाइयों से पार हो जाओगे और पापों से भी मुक्त हो जाओगे। फिर चौथा, श्री कृष्ण को अपना रक्षक स्वीकार करना। जिस समय द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था और उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, उस समय उसने श्री कृष्ण को ही अपना रक्षक स्वीकार किया। इसी प्रकार इस भयानक संसार में पग पग पर संकट देखते हुए व्यक्ति को सदैव श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। ये वाला जो है चौथे प्रकार की शरणागति है। क्या? अपना रक्षक के रूप में, अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करो। पांचवें प्रकार की शरणागति है कि सेवा में सर्वस्व अर्पण करना। श्रील रूप गोस्वामी ने समझाया है, प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना युक्त वैराग्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति में न लगाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है तो सर्वस्व अर्पण कहलाता है। अपना संपूर्ण जीवन भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, आत्मसमर्पण। फिर छठा है दीनता का भाव। श्री कृष्ण के सामने कृपणता का भाव, दीनता का भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हम श्री कृष्ण के समक्ष अपने को तिनके से भी अधिक तुच्छ समझें। दीनता है ना, श्री कृष्ण के समक्ष अपने को तिनके से भी अधिक तुच्छ समझें। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि ईश्वर को दीनता या विनम्रता प्रिय है और अभिमान से नफरत है। दीनता विनम्रता भगवान को प्रिय है और अभिमान से नफरत है। श्रील प्रभुपाद अपने को श्री कृष्ण का सेवक कहने में भी संकोच करते थे। प्रभुपाद कहते थे कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ, फिर बोले नहीं, श्री कृष्ण का सेवक बनना आसान नहीं है। वे कहते थे मैं श्री कृष्ण के सेवक का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भरतो पद कमल्योर दास दासानुदासा, मैं श्री कृष्ण के दास का भी तुच्छ दास हूँ। तो इस तरह से जो है अर्जुन भी भगवान से जो है क्या कर रहे, शरणागति। तो 6 प्रकार की शरणागति अर्जुन ने भगवान की जो है ली। जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं 6 प्रकार से तो फिर हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम पापों से मुक्त होते हैं और जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।